करबला के मैदान में उन लोगों से कहा था, कहे थे एक रात दो, एक रात दो, एक रात दो, एक रात की मोहलत दो, कल हो करके जो करना है कर लेना, जितना जुल्म ढाना है ढा लेना, एक रात दो, एक रात, एक रात। इसलिए सुना है कि मुर्दे से मुनकर नकीर सवाल करते हैं, जब मुनकर नकीर उठा के बैठाते हैं तो उस वक्त मुर्दे को कैसा लगता है, मुर्दे को कौन सा वक्त लगता है। हजरत हाफिज व कारी मौलाना हाशिम साहब आपके गांव के रहने वाले, आंख खुली है, मदरसे को देखा है, मिशकात शरीफ पढ़े हैं, तिरमिजी शरीफ पढ़े हैं, मुस्लिम शरीफ पढ़े हैं, बुखारी शरीफ पढ़े हैं। ये उलमाए कराम हदीस की किताबों को किस लिए पढ़े, इनका सीना भी इल्म के नूर से जगमगा रहा है। ये जलसा इसीलिए सजाया जाता है कि उलमा के सीनों में जो नूर है वही नूर अवाम के सीनों में मुंतकिल हो जाए, हमारी बच्चियों के सीनों में आ जाए, हमारे बच्चों के सीने में आ जाए, हमारी बहनों के सीने में आ जाओ। मेरी बहनों, जब इंतकाल के बाद दफन किया जाता है, किसी को रात में दफन किया जाता है, किसी को दिन में दफन किया जाता है, किसी को सुबह में दफन किया जाता है, किसी को दोपहर में दफन किया जाता है, मगर मुनकर नकीर जब आके उठा के बैठाते हैं तो न रात का वक्त मालूम होता है, न सुबह का वक्त मालूम होता है। मुस्तफा की हदीस पढ़िए, जब मुर्दे को उठा के बिठाया जाता है तो लगता ऐसा है कि ये असर का वक्त है, असर का वक्त है, सूरज डूबने वाला है। तो कितने मुर्दे ऐसे होते हैं जो उठ के बैठने के बाद आंखें मलते मलते कहते हैं, फरिश्तों जरा ठहर जाओ, फरिश्तों जरा ठहर जाओ, सवाल बाद में करना, लग रहा है कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए, ये सूरज डूब ना जाए, जो पूछना है बाद में पूछना, पहले हमें नमाज़े असर पढ़ लेने दो। जब मुर्दा कब्र में ये कहेगा कि पहले नमाज़े असर पढ़ लेने दो, तो क्या मुनकर नकीर उससे पूछेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। मुनकर नकीर यही कहेंगे, जो रब का सजदा कर रहा है उससे क्या पूछेंगे कि रब कौन है। इतनी अच्छी बात पे आप नारा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इसी की जरूरत है, इस वक्त हमारी कौम को इसकी जरूरत है। हम जैसा रुख दिखाएंगे, हम जैसा लोगों को आगे बढ़ाएंगे, लोग वैसा ही नहीं बढ़ेंगे। हमने आपको जलसा सुना दिया, बहुत अच्छा, दिल दिमाग में बैठ गया, जलसा जलसा। आज हमारे अखियार, हमारे गैर लोग, हमारे मुखालिफ लोग 10-20 आलिम मिल करके एक वहाबी गांव को सुन्नी नहीं बना पा रहे हैं। एक छोटा सा मौलवी किसी गांव में घुस जाता है, धीरे धीरे पूरे गांव को वहाबी बना देता है। ये क्यों हो रहा है? बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं? ये क्यों हो रहा है? वो क़यादत ऐसी करते हैं, चाहे गलत क़यादत है, बातिल क़यादत है, मगर उसके पीछे वो रास्ता ऐसा दिखाते हैं, वो तरीका ऐसा अपनाते हैं। एक छोटा सा मौलवी ज्यादा किताबों को पढ़ा नहीं है, लेकिन किसी गांव का इमाम बन जाता है, धीरे धीरे इतनी कुर्बानी वो पेश करता है कि पूरे गांव के लोग वहाबी बन जाते हैं, पूरे गांव के लोग बदअकीदा बन जाते हैं। आज या हुसैन का नारा लग रहा है, और कल उसी के गांव के बच्चे लोग कहते हैं या हुसैन का नारा लगाना गलत हो गया। ऐसे मौके पे हमें सही रास्ते को जानना और उस पर चलना बहुत जरूरी हो गया। अजीजों साहिबों, वो नमाज की तबलीग कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? वो उनकी मस्जिदें भरी भरी रहती हैं, हमारी मस्जिदें क्यों खाली रहती हैं? इन चीजों को, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ? इन चीजों पे गौर किया जाए, इन चीजों पे तबसरा किया जाए। हो सकता है कि एक जलसे से 5 आदमी का दिल नरम हो जाए, तो यही काफी है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तकरीर किया था, तकरीर 22,000 लोग सुने थे, मगर कोई बदलाव नहीं आया। 22,000 में एक आदमी खड़ा हो गया जिसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन गया। तो जनाबे हुर ने ऐसा नारा लगाया कि अल्लाह ने उसे शहादत का मकाम अता कर दिया।
ये मिजाज बनाइए। ये 22,000 लोगों की जरूरत नहीं है, 22,000 में कोई एक हुर बन जाए, 22,000 में कोई एक हुर बन जाए, 40,000 लोगों में कोई 72 वाला बन जाए। ये मिजाज बनाने की जरूरत है, ये तरीका अपनाने की जरूरत है। मेरा हुसैन करबला के मैदान में उन लोगों से कहा था, भी कहे थे, एक रात दो, एक रात दो, एक रात दो, एक रात की मोहलत दो, कल हो करके जो करना है कर लेना, जितना जुल्म ढाना है ढा लेना। एक रात दो, एक रात, एक रात इसलिए मांगा था कि हुसैन चाह रहे थे जिंदगी की रात रहे, अल्लाह की इबादत रहे, जिंदगी की रात रहे, अल्लाह के कुरान की तिलावत रहे, जिंदगी की रात रहे, अल्लाह की याद रहे, जिंदगी की रात रहे, जिक्रो फिक्र रहे, जिंदगी की रात रहे, सब्रो शुक्र रहे, जिंदगी की रात रहे, एक बंदा रहे और उसका खुदा रहे, और बंदा और खुदा के दरमियान रिश्ता इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि तलवार गर्दन पे चले, सर जुदा हो जाए, मगर बंदा खुदा से जुदा ना होने पाए। एक रात इसलिए मांगा था। हुसैन कह रहे थे, ए 22,000 के लश्कर के लोगों, हुसैन को एक रात दे दो, इबादत के लिए, तिलावत के लिए, जिक्र के लिए, तस्बीह के लिए, तहलील के लिए, तौबा के लिए, इस्तिग़फ़ार के लिए एक रात दे दो कि मरना तो है ही है, दुनिया से जाना तो है ही है, मगर जिंदगी की आखिरी रात में जी भर के रब से बात हो जाए, रब से बात हो जाए। इसी जज्बे से करबला के मैदान में एक रात मांगा था। मैं फखरुद्दीन भाई और उनके सारी टीम के लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूं। कितने दिनों की मेहनतों के बाद ये शामियाना लगाया आपने, पूरे गांव को सजाया आपने, नूर की रोशनी लगाई आपने, ये सारा एहतमाम किया आपने। किस लिए किया? किस लिए किया? इसीलिए कि बंदे का रिश्ता खुदा से मजबूत हो जाए। अगर आप हजरत अजमत भागलपुरी को सुनने के लिए आए तो पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब इस नियत से आए कि इमाम हुसैन की मनक़बत सुनूंगा। इस नियत से अगर आए कि हुसैन के नाना की नात सुनूंगा, करबला वालों की कुर्बानी सुनूंगा, चाहे सुनाने वाला जो भी हो, अजमत रजा हो, मुफ्ती शहरे यार हो या और कोई हजरत हो, हुसैनी हजरत हैं, हुसैन की बात सुनाएंगे, हम सुनते रहेंगे। करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक रात की मोहलत दे दो, इसलिए कि हुसैन ने आंख खोला है तो फातिमा का चेहरा देखा है, आंख खोला है तो मौला अली की इबादत देखा है, आंख खोला है तो रसूलुल्लाह के सजदों को देखा है, आंख खोला है तो अहले बैते रसूल की जिंदगी देखा है। यही वजह है कि मेरी माँ घर में बैठी हैं तो कुरान पढ़ रही हैं, घर का काम कर रही हैं तो कुरान पढ़ रही हैं, रब का सजदा है, रब की नमाज है, उसमें कुरान है, झाड़ू लगाती हैं, कुरान पढ़ती हैं, खाना पकाती हैं, कुरान पढ़ती हैं, चूल्हा जलाती हैं, कुरान पढ़ती हैं, हसन हुसैन का कपड़ा धोती हैं, कुरान पढ़ती हैं। जिस फातिमा ने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा है, उस फातिमा का बेटा हुसैन भी मदीने में कुरान पढ़ा, मक्के में कुरान पढ़ा, सफरे करबला में कुरान पढ़ा, आज करबला के मैदान में भी जी भर के कुरान पढ़ना चाह रहा है। वही जज्बा सीने में बसाइए। अब लंबी चौड़ी में तकरीर नहीं करूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा यहां से आप जाना जरूर, घर में दाखिल होना जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले वाली बात अब नहीं है कि रस्सी खोजिए, बाल्टी खोजिए, कुआं जाइए, तारीकी है, अंधेरा है,
डर लगता है, अब तो वो सब कुछ नहीं है, घर में ही नल लगा हुआ है, घर में ही पानी का इंतजाम है। बोलो सुबह सवेरे सब लोग हाथ मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं? थोड़ा सा अंदाज बदल दो। एक बहन जो आलिमों की बात सुना करती है, उलमा की बात को सुनकर अपने आंचल में बांध के ले जाके उस पर अमल करती है, ऐसी खातून एक धोबी सिंघा